करोड़पति बिहार वाले नहीं बन गए, क्योंकि मोदी जी कह रहे थे कि बिहार में तो ये मोदी जो कानून पूरे देश के लिए लेके आए हैं, ये तो बिहार में ऑलरेडी पहले से है। तो आप लोग तो करोड़ों में खेलते होंगे, फॉर्च्यूनर वगैरह से चलते होंगे। करोड़ों में नहीं भैया, मैं तो अरबों में खेल रहा हूँ। हम लोग तो अरबों में खेल रहा हूँ। वहाँ तो किसान है ही नहीं। सारे बिहार में किसान है ही नहीं, सारे लोग मजदूर बन गए। ताकि पूरे देश को एक मजदूर में तब्दील कर दो, और जब कॉरपोरेट वाले एक मजदूर ढूंढे तो उसके जगह पे 100 मजदूर खड़े हो, और जो कहे कि मैं 300 में काम करूंगा, अगला कहे कि मेरे को तो पेट में रोटी नहीं है, मैं 50 रुपए में काम कर लूंगा। 15 लाख अब 30 लाख मिलेंगे आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अरे भैया, हम तो तब तो मेरे अच्छे दिन का अच्छे दिन आ जाएगा। तो अच्छे का अच्छे दिन आ जाएगा। ऐसा हो कि दिन ही ना बचे। आप लोग जैसे जनहित में जो ग्राउंड रिपोर्ट को आप दिखाते हैं, जो आम जन का इशूज है, निश्चित रूप से आज की जो पत्रकारिता हमारा है, किसान की पत्रकारिता, गरीब मजदूरों का पत्रकारिता, आप लोगों के कारण बचा हुआ है। और ये गोदी मीडिया जितना मोदी ने डैमेज किया इस देश को, उससे कहीं 100 गुना ये गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, भड़ुआ मीडिया ने बर्बाद किया है समाज को। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आंदोलन सभी समस्याओं का हल है। 3 आंदोलन देश में हुए, एक देश की आज़ादी के लिए हुआ, दूसरा सामाजिक न्याय के लिए हुआ, यह आर्थिक आज़ादी आंदोलन है। लंबे समय से देश में प्रमुख उत्पादक वर्ग का जो उत्पादक श्रम का हो रहा मूल्यन है, उसको रोकना ही आर्थिक आज़ादी आंदोलन है। और यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। MSP ही नहीं, आज अमेरिका और दूसरे जो विकसित राष्ट्र है, वहाँ के गांवों में किसानों का जो जीवन है, उसके एक एक बच्चे की पढ़ाई पर 8 लाख रुपये डॉलर में खर्च होते हैं। हम रुपये में बोल रहे हैं, यूरो में खर्च होते हैं। हमारे देश के किसानों के बच्चे का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, उसका जीवन स्तर का क्या हाल है। यह आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, भय भूख की लड़ाई है, ऐतिहासिक ये लड़ाई आज देश और दुनिया देख रहा है। पूरे हिंदुस्तान का एक एक किसान, हम लोग बिहार से आए हैं, संयुक्त मोर्चा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राजकुमार शर्मा। हमारे साथी रामचंद्र पासवान जी आए हैं बिहार से, अनिल पाल जी आए हैं हमारे साथी। पूरा बिहार, जहाँ की 2006 में ही वहाँ FCI को बंद कर दिया जाता है, मंडी भी खत्म हो गई, और वहाँ व्यापार मंडल और पैक्स जो स्वतंत्र एजेंसी है बिहार सरकार की, नीतीश कुमार चला रहे हैं। आपने पहले भी कहा, मात्र 5-6% लोगों की खरीद, वो भी बिचौलियों के माध्यम से, नहीं तो शेष धान हो, गेहूं हो, जो उत्पाद है किसान का, वो मजबूरन जाकर के मार्केट में बेचना। आप लोग करोड़पति बिहार वाले नहीं बन गए, क्योंकि मोदी जी कह रहे थे कि बिहार में तो ये मोदी जो कानून पूरे देश के लिए लेके आए हैं, ये तो बिहार में ऑलरेडी पहले से है। तो आप लोग तो करोड़ों में खेलते होंगे, फॉर्च्यूनर वगैरह से चलते होंगे। करोड़ों में नहीं भैया, मैं तो अरबों में खेल रहा हूँ। हम लोग तो अरबों में खेल रहा हूँ। वहाँ तो किसान है ही नहीं। सारे बिहार में किसान है ही नहीं, सारे लोग मजदूर बन गए। एक मिनट, सारे लोग मजदूर बन गए। ये पॉइंट जो इन्होंने कहा है, ये मैं इनके मुंह से सुनना चाहता था। इस देश के पूरे ही जो जनता है, उसको एक मजदूर में तब्दील करने की ये प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया थी ताकि पूरे देश को एक मजदूर में तब्दील कर दो, और जब कॉरपोरेट वाले एक मजदूर ढूंढे तो उसके जगह पे 100 मजदूर खड़े हो, और जो कहे कि मैं 300 में काम करूंगा, अगला कहे कि मेरे को तो पेट में रोटी नहीं है, मैं 50 रुपए में काम कर लूंगा। यही मैं सुनना चाहता था, पूरे देश को मजदूर में तब्दील करने कर दिया। ये प्रधानमंत्री झूठे प्रधानमंत्री हैं, ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। ये देश के ऐसे पहला प्रधानमंत्री है कि देश को बरगला करके ये सत्ता काबिज करने के लिए ये पहुँचे और प्रधानमंत्री बन गए। और इसके बाद इन्हें फिर दोबारा जनता माफ़ नहीं करने जा रही है। ये जुमलेबाज है। ये 15 लाख कहाँ गए? जनता के 15 लाख दे रहे थे एक जनता को, कहाँ गया? देश में तो काला धन ऑलमोस्ट दुगुना हो गया, जो सरकारी आंकड़े का रिपोर्ट कह रहा है। आप 15 लाख अब 30 लाख मिलेंगे आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अरे भैया, हम तो तब तो मेरे अच्छे दिन का अच्छे दिन आ जाएगा। तो अच्छे का अच्छे दिन आ जाएगा। ऐसा हो कि दिन ही ना बचे। हो सकता है कि जो हमारी जनता जो है, जो अभी 700-750 लोग मरे हैं, हो सकता है कि 7 लाख लोग मर जाए। 7 लाख
लोग मर जाए। इस लड़ाई की अहमियत आप समझ रहे हैं। 750 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने आने वाली फसलों और नस्लों की आज़ादी को बचाने के लिए। सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि इस देश में नौजवान से झूठ बोला गया, इस देश के मध्यम वर्गीय से झूठ बोला गया, इस देश के निम्न वर्गीय से झूठ बोला गया, इस देश के कम से कम 90% से ज़्यादा जनता से झूठा वादा किया गया अच्छे दिन का। चाहे आप महंगाई की बात कर लें, पेट्रोल डीजल की बात कर लें, कोई भी उठ के खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब गलत जगह हाथ रख दिया मोदी जी ने, वो किसान था, क्योंकि किसान भारत का निर्माता है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये बचपन से पढ़ाया गया हम लोगों को किताबों में, और भारत ही किसान ही इस देश का प्रधान है। इसको शायद मोदी जी समझना भूल गए कि वो सिर्फ एक चुने हुए नुमाइंदे हैं जो 5 साल के अंदर में फिर दोबारा उनको वोट के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अब कुर्सी की वजह से या कुर्सी की डर कह लीजिए, खासकर यूपी चुनाव, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लगा कि तानाशाही तो तभी तक चलेगी जब हाथ में शक्ति रहेगा, पावर होगा, कुर्सी होगा। बिहार से लोग आए हुए हैं। दिनकर जी की वो रचना मैं आपको जरूर कहना पसंद करूंगा कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो वक्त वो आ गया है। मैं 100 झूठों का झूठ या कभी ना बोला झूठ, मैं 100 झूठों का झूठ या कभी ना बोला झूठ, और चैटी के भट्ट में मोदी ने बढ़ता देखा ऊंट। नमस्कार।